दोस्तों, आज की कहानी, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता, इस कहानी को पूरे सुने। एक बार दीपक अपने दादाजी के घर गया था। उसके दादाजी ने अपने साथ हुई घटना का जिक्र किया था। तभी से दीपक ने ठान लिया कि वो पूछ के रहेगा। उसने अपने तरीके से पूछने की कोशिश की, पर कुछ नहीं हुआ। दीपक की छुट्टियां खत्म होने को थीं। उसने दादाजी से कहा कि वो कभी नहीं आएगा फिर यहां। तो दादाजी ने कहा कि चलो ठीक है, आज बताऊंगा। तभी दीपक का मन शांत नहीं हुआ। रात होने से पहले उसने 10 बार पूछ लिया दादाजी से, बताओ दादाजी, कब बताओगे? दादा उसको बताने लगे। उन्होंने कहा, एक बार वो अपने बैलगाड़ी से रात को मंडी से आ रहे थे। उनकी फसल बिक चुकी थी। शाम के समय उन्होंने मिठाई ली और आगे चलने लगे। रास्ते में एक सुनसान इलाका था। काफी दूर चलने के बाद उनको प्यास लगने लगी। अभी भी वो अपने घर से 3-4 गांव पीछे थे। तभी रास्ते में दो औरत रुकने को कहने लगी। उन्होंने कहा कि तीसरे गांव में जाना है। दादाजी ने कहा कि ठीक है, बैठ लो। उनके बैठने के बाद वो चलने लगे। एक गांव पार करने के बाद वो आपस में हंसने लगी और बातें करने लगी कि आज सही फंसा है, आज नहीं छोड़ देंगे। उनकी बातें और उनके पैरों की पाजेब डराने लगीं। वो थौड़ा बैठे बैठे आगे बढ़ने लगे। दादा को अपने बचपन की याद आ गई। उनके दादा ने बताया था कि कभी कुछ अजीब हो तो बैल की पूंछ पकड़ दिया लेना और जितना हो सके अपने घर की तरफ जल्दी से दौड़ जाना। उन्होंने वैसे ही किया। उन्होंने बैल की पूंछ पकड़ डच ली और अपने डंडे से बैल को तेज दौड़ाने लगे। जैसे ही वो अपने गांव के पास आने लगे तो रास्ते में एक पीपल का पेड़ डच था। पेड़ डच देखकर वो दोनों उतर गई और चिल्ला चिल्ला के कहने लगी, अगर फिर मिला तो नहीं छोड़ देंगे। दादा हांफने लगे। उनकी जान में जान आई। उन्होंने भगवान का शुक्रिया किया और अपने बैल का भी। इतने में दादा ने देखा कि दीपक रोने लग रहा है। उन्होंने पूछा कि क्यों रो रहे हो? मैं यही हूं। दीपक ने पूछा, क्या भूत सच में होते हैं? दादा ने कहा, अभी भी तुम्हें यकीन नहीं है। आजकल सब लोग यही सोचते हैं कि कुछ नहीं होता, पर जिसके साथ बीतता है उनसे पूछो, वो बताएंगे सच। इसीलिए मैं नहीं बताना चाहता था। मुझे मालूम था तुम इसे झूठ समझोगे। इसके बाद सब सो गए। रात को दीपक सपने में यही देख रहा था जैसे उसके साथ ये घटना हो रही है। वो चिल्लाने लगा और सब उठ गए। उसे चुप कराया और सुलाया। ये पूरी कहानी दीपक ने घर पहुंचकर सबको सुनाई। उसके दोस्त भी डर गए ये रियल स्टोरी सुनकर। दोस्तों, जब हम भगवान को मानते हैं तो इसका मतलब भूत, शैतान भी है। इसके बाद दीपक घोस्ट इन्वेस्टिगेटर बन गया। दोस्तों, यदि ये आपको कहानी पसंद आई हो तो आप इसे शेयर कर सकते हैं। कृपया अपने कमेंट्स के माध्यम से बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी। नई पोस्ट की जानकारी के लिए कृपया सब्सक्राइब करें।